जय हिंद एवरीवन। आज मैं अंजुम एजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ माँ सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग को किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वह भी फास्टेस्ट वे में इजीएस्ट मेथड से डिस्कस करूंगा। तो चलिए, मैं जानता हूं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of any element माय डियर, अगर आप किसी भी एलिमेंट का मिनटों और सेकेंडों में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन में एटम के आउटर सेल का ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लेता है, रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। दैट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से ही कुछ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जिसे आप वैलेंसी कहते हैं। तो हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना ही चाहिए, वह भी फास्ट वे में। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूं इजीएस्ट से इजीएस्ट तरीका देना। तो चलिए, इसके लिए आपको मेरा रूल फॉलो करना होगा। तो चलिए जानेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रूल क्या है। इस रूल के तहत आपको 3 पॉइंट को फॉलो करने होंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपको सबसे पहले पीरियड असाइन करना। और ये पीरियड असाइन हम कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं माय डियर, कि सिंपली यहां हिंट दे रहा हूं, पोजीशन इन इनर्ट गैस। पोजीशन इन इनर्ट गैस, कोई भी एलिमेंट का इनर्ट गैस में जो पोजीशन होगा वही उसका पीरियड कहलाएगा। और रूल सेकेंड कहता है, जब आप पीरियड असाइन कर लेते हैं तो ब्लॉक असाइन, उस एलिमेंट का ब्लॉक असाइन कर लें कि वह किस ब्लॉक का है। तो ब्लॉक असाइन कैसे किया जाता किसी एलिमेंट का, मैं लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। और मैं बताया है कि अगर कोई लॉस कर रहा हो इनर्ट गैस की तरह बनने के लिए तो वह एस ब्लॉक का होगा, और अगर गेन कर रहा हो तो वह पी ब्लॉक का होगा, और अगर कोई 4 से अधिक लॉस और गेन कर रहा हो माय डियर तो वह डी ब्लॉक का होगा। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। जिसे बेहतर जानकारी लेना है तो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। चलिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीसरा रूल कहता, रूल का तीसरा पॉइंट है कि कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने। ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रियल में क्या है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर
लास्ट लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूं। बेहतर नॉलेज के लिए उस वीडियो लेक्चर 3 नंबर वीडियो लेक्चर को आप देखें। चलिए, तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पीरियड असाइन कर लो, उसके बाद आप ब्लॉक असाइन कर लो, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। आप इतना अगर कैलकुलेट इतना कर लेते हो तो समझ जाओ माय डियर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आ गया। चलिए, तो कहेंगे कैसे सर, अगर मैं पीरियड असाइन कर लूँ, ब्लॉक असाइन कर लूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लूँ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाता है? तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं, ध्यान से कंसस होके कंसंट्रेट होके आप मुझे सुने और देखें। एग्जाम्पल जैसे कि आप स्टार्टिन 85 ले लो, तो सबसे पहले आपको क्या असाइन करने हैं? फर्स्ट पॉइंट, पीरियड असाइन करने हैं। और पीरियड असाइन करना इसका मतलब पोजीशन ही इनर्ट गैस में जो पोजीशन होगा वही पीरियड होगा। तो इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर है क्या? तो हर वीडियो लेक्चर में लिखता हूं 2, 10, 18, 36, 54, 86। यही जो है इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं गेट बाय हट कर लो माय डियर। तो आइए माय डियर, तो ये 85 आप देख रहे हो 54 और 86 के बीच ये 85 लाई करेगा। दैट मीन्स इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर में जो है आपको ये जो है 5 नंबर के बाद आ रहे हैं 2, 10, 18, 36, 54 के बाद आ रहे हैं, 5 नंबर के बाद आ रहे हैं, इसलिए इसके पीरियड हो गए 6। सेकेंड जो मैंने बोला ब्लॉक असाइन करने के लिए, तो आप देख रहे हो कि 85 जो है 86 बनना चाहेगा, दैट मीन्स गेन करेगा। और मैंने कहा कि अगर लॉस करेगा कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस की तरह बनने के लिए एस ब्लॉक गेन करना पड़ेगा, पी ब्लॉक मोर देन 4 लॉस और गेन करना पड़ेगा, तो डी ब्लॉक यहां गेन कर रहा है, इसे ब्लॉक जो हो गए पी ब्लॉक हो गए, पी हो गए। और थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो 85, 86 बन रहा है, यहां गेन कर रहा है, तो गेन करने में मैंने बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 माइनस गेन नंबर, तो 8 माइनस गेन नंबर, गेन 1 हुआ है, इसे 1 कर देंगे 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो आप कहेंगे सर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आया कहां? तो आ गया, देखो माय डियर, इससे पता चला, पीरियड से पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th पीरियड में जा रहे हैं और ब्लॉक पी है, इसका मतलब वह जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल का है। और ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इससे पता चल रहा है कि टोटल जो है इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में टेक पार्ट करने के एबल है, दैट मीन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। तो यहां 6p आए, और ये खुदा गवाह है माय डियर कि विदाउट एस कोई भी सब सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप 6p के साथ 6s हिडन है, तो इस तरह इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s 6p 7 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देने हैं, तो एस के कैपेसिटी 2 हैं, बचे रेस्ट 5, तो 5 को यहां डाल देंगे। इस तरह जो है स्टार्टिन के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s to 6p5 हो गए, आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने जो है, चलिए एग्जाम्पल जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल आप ले लो बेरियम 56। तो मैं सोचूंगा कि ये 56, सबसे पहले आउटर मोस्ट ओएमसी हमको जानना है कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहला काम आपको पीरियड असाइन करने हैं। तो 54 कहाँ हैं? यहां पर आ रहे हैं, 54 आपको यहां आ रहे हैं, दैट मीन्स मोबाइल नंबर में 1, 2, 3,
4, 5 नंबर के बाद आ रहे हैं, तो इसके भी पीरियड जो हो गए वह 6 हो गए। सेकेंड काम करना ब्लॉक ए साइन। तो आप देखो ये 56, 54 और 86 के बीच है, तो ये इजी वे में 54 बन जाएगा। दैट मीन्स लॉस करेगा, और लॉस का केस है माय डियर, तो दैट मीन्स एस ब्लॉक हो जाएगा। लॉस जो ही होगा तो शॉर्ट आउट होगा, एस से शॉर्ट आउट, एस से एस ब्लॉक। और यहां थर्ड, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं डियर, तो ऑलरेडी बेरियम 56 54 बनने के लिए लॉस किया, वो भी 2 लॉस किया, तो केस है लॉस का। तो लॉस के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नंबर ये 2 हो गए। इससे पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th सेल के एस सब सेल में जा रहा है, और यहां पर एस अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इसका ऑटोमोस्ट कॉन्फिगरेशन 6s हुए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी कैपेसिटी 2, तो हो गए इस तरह ऑटोमोस्ट कॉन्फिगरेशन 6s2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, निकेल 28। चलिए मैं निकेल 28 लेता हूं, तो ये निकेल 28 आपका, चलिए इसका भी हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना क्या होगा। सिंपल, पहले क्या करेंगे आप सर, पीरियड असाइन करेंगे। मार्वेलस, पीरियड किसको कहते हैं, पोजीशन इन इनर्ट गैस। तो 28 कहां आ जाएंगे माय डियर, ये 28 यहां आ जाएंगे। इसका मतलब इनर्ट गैस में 2, 10, 18 3 नंबर के बाद आएंगे, इसलिए इसके पीरियड हो गए 4th। सेकेंड काम क्या करेंगे, ब्लॉक असाइन करेंगे। तो यहां देखिए कि ये अगर 28 है, तो 28 18 बनना चाहेगा तो 10 लॉस करेगा, और 36 बनना चाहेगा तो 8 गेन करना होगा। गौर से यहां देखेंगे माय डियर, यहां पर जो है 28 मोर देन 4 लॉस और मोर देन 4 गेन कर रहा है। और मैंने कहा जहां पर ही मोर देन 4 लॉस और मोर देन 4 गेन होगा, ब्लॉक डी होगा। दैट मीन्स ये ब्लॉक डी हो गए। और थर्ड, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला कि यहां 28 मोर देन 4 लॉस कर रहा है, मोर देन 4 गेन कर रहा है, और मोर देन 4 लॉस और मोर देन 4 गेन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कंसीडर करते हैं, जस्ट लॉस्ट नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे 10। कंसीडर क्या करेंगे, ये कंसीडर, नॉट इन रियल, क्योंकि हमको ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसे कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो चलिए इस तरह हमें पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th सेल में इंटर कर रहा है। 4th सेल के किस सब सेल में, तो यहां डी है, तो बगैर एस का तो डी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो एस तो होगा ही 4s। और डी की बात आई माय डियर, जो ही डी की बात आई तो यहां पर जो है आपको जो जहां पर भी डी का केस आएगा वहां सिंपली पीरियड से एक कम लेके चलेंगे, ये हो जाएंगे 3d। और टोटल इलेक्ट्रॉन यहां 10 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें, एस की कैपेसिटी 2 हो गई, रेस्ट बचे 8, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह निकेल का ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन माय डियर जो हो गए 4s2 3d8। चलिए अब एक एग्जांपल और देख सकते हैं, और चाहे तो आप इस इतने ही एग्जांपल से हमें लगता है आप बेहतर ऑलरेडी समझ चुके होंगे, और प्रैक्टिस करने पर आप मिनटों और सेकेंडों में, मिनट की बात नहीं सेकेंडों में आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का बताने में आप एबल हैं, सक्षम हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए माय डियर, तो एक एग्जांपल और ले लें जहां पर और अजीबो गरीब लगे, खासकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में। आइए देखिए एग्जांपल,
आइए यहां हम लोग मरकरी 80 ले लेते हैं माय डियर। मरकरी 80, मरकरी अगर 80 लेते हैं माय डियर, तो ये मरकरी 80 का हमको जानना है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, पीरियड डिसाइन कर ले। चलिए, तो सबसे पहला काम पीरियड। पीरियड क्या है, पोजीशन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या पोजीशन होगा बताइए तो 80 का। ओ सर 80 जो है इनर्ट गैस में 54 और 86 के बीच आएगा 80। दैट मीन्स इनर्ट गैस में 5 नंबर के बाद 1 2 3 4 5, इसलिए पीरियड 6। सेकेंड केस ब्लॉक सर, सिंपल ब्लॉक। यहां देखेंगे 80 54 बनना चाहेगा तो मोर देन 4 लॉस करना होगा। अगर 86 बनना चाहेगा मोर देन 4 गेन करना होगा। इसका मतलब 80 जो है लॉस भी मोर देन 4 करेगा और मोर देन 4 गेन भी करेगा। इसे ब्लॉक इसके डी हो गए। थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 80 54 बनना चाहेगा तो 26 हो गए और 86 बनना चाहेगा 6 हो गए। मोर देन 4 का केस है, तो हमने कहा मोर देन 4 का केस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे लॉस्ट नंबर। दैट मीन्स आप यहां 26 लिख देंगे। कंसीडर क्या लिखेंगे, कंसीडर। इन रियल होता नहीं है, लेकिन ओएमसी हमको लिखना है, इसे कंसीडर। आइए, तो इस तरह जो है आप पता चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 सेल में जा रहा है, 6 के डी में, तो बगैर एस के डी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो 6s हो गए। ओ और केस डी का है, मैंने कहा डी का केस हो तो एक सेल नीचे कर देने हैं, तो क्या कर देने हैं, यहां कर देने 5d, यानी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s 5d। तो यानी कि आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर 26, अजीबो गरीब बात लग रहा है माय डियर। चलिए, जो बाद में सस्पेंस क्लियर होगा। तो आइए, तो यहां सबसे पहले एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 और डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10, तो 10 to 12। सर वेयर इज 14 इलेक्ट्रॉन, वेयर इज 14 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज सस्पेंड बिटवीन एस एंड डी, सस्पेंस, जो आपको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक वेट करेंगे। अगर मेरा आपको ये लेक्चर जो है एलिमेंट का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ईजीएस्ट लग रहा हो, बहुत बेस्ट लग रहा हो, बेनिफिशियल लग रहा हो, आपको बेनिफिट पहुंचाया हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन माय डियर पुश करना मत भूलें, ताकि हर एक न्यू वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी पॉइंट से मैं अपना जो है लेक्चर यहां पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।